स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है और वो इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि देखिए, जो ICSE बोर्ड है उसने एक नया पैटर्न निकाला है और उस नए पैटर्न में क्या करना है आपको, आपका जो फोकस होगा, जो स्टडी का जो फोकस होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोच की तरफ रहेगा। देखिए, आपका जो दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम होंगे और आपका जो ईयर है, आपका जो 1 ईयर है, ये आपका 2 सेमेस्टर में आपका डिवाइड है। ठीक है, ये आपका हाफ सेमेस्टर है। ठीक है, मतलब हाफ ईयर 1 सेमेस्टर और एक आपका हो गया हाफ ईयर 2nd सेमेस्टर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट 9 चैप्टर्स आपको कवर करने होंगे और इसके बाद आपको 10 से लेकर के 18 तक के जो चैप्टर्स होंगे वो आपको कवर करने होंगे। कुछ चैप्टर आपके हटाए गए हैं, जैसे कि आपका शेयर्स एंड डिविडेंड आपका हटा दिया गया है, लोकस आपका हटा दिया गया है, कंस्ट्रक्शन आपका हटा दिया गया है। तो कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटे हैं, तो आपके कुल आपके 22 चैप्टर्स हैं, कुछ 22 चैप्टर्स हैं आपके ML अग्रवाल क्लास 10th में। तो 22 में से 3 to 4 चैप्टर्स हटे हैं, जिसकी वजह से क्या है 18 चैप्टर्स हुए हैं। तो 18 में से आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें आपके स्टार्टिंग के आपके 9 चैप्टर्स से पूछा जाएगा और जो आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा उसमें आपका 10 to 18 पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स में जो आपको कवर करना है, फर्स्ट 9 चैप्टर्स में आपका देखिए जो एग्जाम होगा वो आपका टोटली ऑब्जेक्टिव होगा, टोटली आपका ऑब्जेक्टिव होगा और ये इसमें जो आपका सेकेंड हाफ जो आपको सिलेबस पढ़ना होगा उसमें जो आपका पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका दोनों रहेगा। तो बाय द वे, अगर मान लीजिए पैंडेमिक सिचुएशन अगर ज्यादा खराब हो जाती है, देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ये आपका सेंटर पर यानी कि स्कूल में जाकर के भी लिया जा सकता है और आपका घर पर भी करवाया जा सकता है। मान लीजिए कि हालात अगर बहुत खराब हैं, अगर हालात अच्छे नहीं हैं, डेली अगर वैसे ही 4-4, 5-5 लाख केस अगर डेली आ रहे हैं, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि आपको स्कूल में तो बुलाया नहीं जाएगा, पब्लिक गैदरिंग उसमें करना अवॉइड किया जाएगा, पब्लिक गैदरिंग उसमें नहीं की जाएगी। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो आप घर बैठे दे सकते हैं। आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन आप एक वेबसाइट आप खोल लेंगे और उसी में आपको पेपर देना होगा। जैसे आपका रेलवेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके ऑब्जेक्टिव अप्रोच के जो एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से आप घर में बैठ करके आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। अगर मान लीजिए पैंडेमिक सिचुएशन अगर खराब नहीं है तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहले यहां पर केवल ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी लिया जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी लिया जाएगा अगर हालात सही होते हैं तो। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं, हालात अच्छे नहीं होते हैं, पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाती है, तो फिर आपके ये जो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन्हीं के बेसिस में आपको पहले कुछ ग्रेडिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी और ग्रेडिंग्स के ही बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, आपको परसेंटेज, आपको जो बोर्ड का जो होता है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, फैक्टराइजेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो हमें जो ऑब्जेक्टिव स्टडी कैसे करते हैं उसके बारे में हमें देखना है और फैक्टराइजेशन के जो आपके ML अग्रवाल में जो पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इसमें क्लास में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है,
चलिए भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशन में पहले तो हमको ये देखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। द एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन पावर्स ऑफ एक्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, जो एक्सप्रेशन जो होता है, जो एक्स की पावर्स के फॉर्म में लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में होगा। ठीक है, आपका इस फॉर्म में होगा। तो लेट्स से हम अगर एक एक्सप्रेशन लेते हैं 3x + 7, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। विद डिग्री 1। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? देखिए यहां पर x की जितनी पावर होगी वही पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। x की जो भी पावर हम लिखेंगे वो क्या होगी? वही क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स से आप 8x² + 5x + 19 अगर आप ये लिख लेते हैं तो ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। विद डिग्री। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका क्या है? ये आपका इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपके पास 15x³ + 128x² + 17x + 7 अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा है? ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री 3। ठीक है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। और ये कैसा है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? भाई हम लोगों ने पॉलिनोमियल तो देख लिया, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है। लेट्स से पॉलिनोमियल की बात अगर करें तो ये आपका 5x² + 18x + 19। तो भाई ये क्या है? ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। हाँ, इसके इक्वल में अगर 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, आपके में चैप्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर भी है। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं उसमें क्या होता है? सब पॉलिनोमियल विद पावर 2 एक्सप्रेशन में = 0 के साथ उसको लिखा जाता है। तो वो क्या होती है? डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होती है और उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उसको =0 नहीं करते हैं, =0 को अगर अवॉइड करा जाता है उसमें, तो वो फिर हो जाता है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन हो, अगर हम कोई भी आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, अगर हम उसको लिखने के बाद अगर =0 अगर लिख देते हैं, कोई भी आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर हम उसमें =0 लगा देते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है? वो फिर आपका इक्वेशन बन जाता है। चलिए बेटा, तो आगे हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं। हम जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें हम डिवाइड कैसे करते हैं। जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनमें तो हमें डिवीजन आता है, बट एल्जेब्रा में हम डिवाइड कैसे करते हैं, जिसमें आपको x के फॉर्म में, y के फॉर्म में और z के फॉर्म में हो, और आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी आपका x y z के ही फॉर्म में हो, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये आपका डिवाइजर है।
ठीक है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो आपका डिविडेंड होता है, और जिसके थ्रू डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो ये आपका x+3 से हमें डिवाइड करना है किसमें, ये आपके सामने क्वांटिटी लिखी है 7x³ प्लस 15x² प्लस 19x प्लस 37। ओके, तो देखिए जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो टारगेट इसमें रहता है, हमें डिवाइड इस तरीके से करना है कि देखिए ये जो आपका आप जहां से शुरू कर रहे हैं वो आपका जो सबसे पहला जो टर्म होता है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका कटना चाहिए। वो आपका मतलब अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन के दौरान वो क्वांटिटी आपकी नल आउट हो जानी चाहिए, आपका 0 हो जानी चाहिए वो क्वांटिटी। तो देखिए यहां पर 7x³ है भाई, हम 7x³ यहां पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम x में 7x² से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए x में अगर हम 7x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 7x³ प्लस, और ये आपका 3 है तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 21x² आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -6x² प्लस 19x। ठीक है, जो आपका बाद वाला जो टर्म होता है उसको भी हम कंटिन्यूअसली उसी तरीके से हम उतारते रहते हैं, जैसे हम लोग अरिथमेटिक में हम टर्म्स को उतारते हैं उसी तरीके से हम करते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमें -6x² लाना है, तो देखिए -6x² लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में -6x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6x का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्वांटिटी माइनस में आ रही, तो माइनस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -6x से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आपका -6x², और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -18x। ओके, और ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपकी क्वांटिटी नल आउट हो जाएगी, कट जाएगी। 19 + 18, 19 + 18 कितना हो जाएगा, ये आपका 37 है हो जाएगा, तो 37x + 37। अब आपको लाना है 37x लाना है, तो हमें क्या करना होगा, 37 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 37x प्लस 37 into 3, 3 7 जा 21, 3 और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 + 2 आपका हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो ये आपका 1 1 1 हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी आपकी कट जाएगी, और 111 में से हम क्या करेंगे, 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो रिमाइंडर है हमारा आ जाएगा -74। क्यों, क्योंकि 37 में से हम 111 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 111 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने में से, 37 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपकी क्वांटिटी आएगी इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अलजेब्रा में जो डिवाइड करने का जो प्रोसीजर होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, चलिए देखिए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में आपका क्या होता है कि अगर कोई आपका फंक्शन है f(x), अगर आपका कोई फंक्शन है और उसको x माइनस एल्फा से डिवाइड करा जाता है, f(x) अगर आपका कोई फंक्शन है इन जनरल और उसको x माइनस एल्फा से डिवाइड करा जाता है, तो देखिए आप x माइनस एल्फा से आप इसको डिवाइड करें तो ये आपका fx होगा। ठीक है, मतलब ये आपका कुछ वैल्यू होगी आपका x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 17, इस टाइप से आपका कुछ होगा ये। या फिर ये करने की बजाय
आप क्या करिए, x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 आप कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू एल्फा। अब देखिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एल्फा क्या करेंगे, आप इसकी जगह पर आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, f एल्फा। और देखिए एल्फा रखने से ये आपका जो भी आपका एक्सप्रेशन में जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अभी मैंने इसकी बात की है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है और हमें डिवीजन नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड करने की बजाय हमें इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है। तो देखिए x प्लस 3 को हम यहां पर इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 ऑन fx। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, f माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 18 प्लस 21 माइनस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो इसका जो आपका डिवीजन है वो कितना, इसका जो आपका रिमाइंडर है वो आपका कितना आ गया है, 38 आ गया है। और बाय द वे अगर आप x प्लस 3 को अगर आप ऐसे अगर डिवाइड करोगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, तो उससे भी जो आपका रिमाइंडर जो आपका एंड में जो निकल करके आता है वो कितना आएगा, वो आपका 38 ही आएगा। ठीक है, चलिए बेटा तो देखते हैं रूल ऑफ डिवीजन की बात करते हैं। रूल ऑफ डिवीजन हमारा क्या होता है, देखिए जब भी हम अगर किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस साइड जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और जो अंदर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद जो आपकी क्वांटिटी आती है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, आप डिवाइड करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां पर लिखना पसंद करते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको कोशेंट आपको यहां पर भी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आपके मन के ऊपर है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप कोशेंट ऊपर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर की साइड में लिखा है। तो और ये आपका डिवाइड होने के बाद समथिंग आपका कुछ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे आएगा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो जो डिवीजन का जो रूल होता है वो बेटा ये होता है, आपका होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका होता है रूल ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अरिथमेटिक का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूं बाई 2। मैं 2 से 17 को डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 2 17 है। अब देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यहां पर क्या है, 2 आपका डिवाइजर है, 2 आपका डिवाइजर है। और ये जो है आपका ये क्या है, ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 आपका क्या है, ये आपका कोशेंट है। ठीक है, ये आपका 16 आ जाएगा, 16 से कोई मतलब नहीं है।
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका 1 आ गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। कोई भी आपका डिवीजन होगा वो इस रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको फॉलो करेगा ही करेगा। आप यहां पर 17 की बात कर रहे हैं, तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 8 प्लस 1। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, डिविडेंड है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं, उनमें भी हमें डिवीजन को इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को हम लोग स्टडी करेंगे।